नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहां से हुई और त्रिकोणमिति का उपयोग, इसका प्रयोग हम लोग किस जगह पर करते हैं और इसका अनुपातीय गुण क्या है और इसका साथियों गुणन संबंध क्या है और इसका भाग संबंध क्या है। साथियों, तो त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएँ, ट्रिगोनोमेट्री, रेशनल एंड आइडेंटिटीज। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति साथियों ग्रीक भाषा से हुआ है, ग्रीक शब्दों से हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति हुई है साथियों, जिसमें कि ट्री का मतलब हो गया 3, गोनिया का मतलब हो गया कोण और साथियों मेट्रोन का मतलब हो गया माप। तो साथियों, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप हो, तीनों भुजाओं का माप हो साथियों, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का यदि आपको परिभाषा पूछ दिया जाए तो हम लोग किस प्रकार से उनका चर्चा करेंगे कि साथियों, जिस गणितीय प्रक्रम के द्वारा किसी त्रिभुज के 3 कोणों या 3 भुजाओं का माप किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। साथियों, त्रिकोणमिति या किसी भी साथियों त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण होते हैं। साथियों, तो अब हम लोग इसमें यह पहचानेंगे कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग साथियों लंब कहते हैं, और जो तीसरा कोण है उनके सामने वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। यदि मान लिया जाए कि आपको त्रिभुज दे दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में आपका A है न्यून कोण, ABC त्रिभुज में आपका यदि न्यून कोण दे दिया गया है और साथियों समकोण आपका फिक्स रहता है, तो समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, इससे हम लोग कर्ण कहेंगे। यदि A को न्यून कोण मान लिया जाए, यदि A को न्यून कोण कह दिया जाए तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग साथियों लंब कहते हैं, और साथियों जो तीसरा कोण हो गया और तीसरे कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। यदि A को न्यून कोण मान लिया जाए तब, यदि आपको यहाँ जो दिया गया है साथियों कि न्यून कोण आपका C है, समकोण आपका B है, तो समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे और न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, और तीसरा कोण जो है तीसरे कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग साथियों आधार कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वाकई समझ में आ गया होगा कि यदि न्यून कोण A को मान लिया जाए तो फिर आधार आपका क्या होगा, आधार यह हो जाएगा और न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपका लंब हो जाता है। यदि आपको न्यून कोण C को कह दिया जाए तो फिर आपका साथियों आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका साथियों इसके तीसरे कोण के सामने वाली भुजा होगा और लंब आपका साथियों न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपका न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण समकोण साथियों हम लोग समझ गए कि यदि आपको न्यून कोण में परिवर्तन कर दिया जाए तो आप लंब और आधार किसको मानिएगा। तो बहुत बच्चे को यही समझ में नहीं आता है कि यह जब कर्ण हो गया, यह जब साथियों आपका न्यून कोण हो गया तो लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। यदि इसको आपको न्यून कोण बना दिया जाता है तो फिर भी आपको समस्या हो जाती है। तो साथियों समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो समकोण के सामने वाले भुजा आपका कहा जाए, समकोण के सामने वाले भुजा यह है आपका, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ यदि न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और यदि न्यून कोण A है तो सामने वाली भुजा आपका लंब कहलाती है, और तीसरे कोण की सामने वाली भुजा जो साथियों आपका आधार कहलाता है। तो तीसरे कोण तो यह हो गया, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और इसके सामने वाले भुजा हम लोग यहाँ आधार कहेंगे। अब साथियों हम लोग देख लेते हैं कि न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से साथियों साइन थीटा के संबंध में। अब साथियों न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देखेंगे कि न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से होता है। तो न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देखने से पहले हम लोग यह संकेत के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। साइन जो है, साइन थीटा, इसका जो है साथियों विस्तारित रूप साइन होता है और साइन का संकेत साथियों साइन होता है। अब कॉस का साथियों, कॉस एक सांकेतिक रूप है, इनका विस्तारित रूप साथियों कोसाइन होता है। टेन एक संकेत रूप है, टेन का विस्तारित रूप साथियों टेंजेंट होता है। कॉट एक सांकेतिक रूप है, कॉट का विस्तारित रूप कोट टेंजेंट होता है। और सेक एक सांकेतिक रूप है, इसका विस्तारित रूप साथियों कोसेंट होता है।
कोसेंट होता है, और साथियों कोशेक का विस्तारित रूप साथियों आपका हो जाता है कोसेंट हो जाता है। तो ये आपका संक्षिप्त और साथियों इसका विस्तारित रूप था, और इसका आपका साथियों सांकेतिक रूप था। हम जो है साइन को साइन थीटा में, और साथियों कोस थीटा टेन थीटा, कोट थीटा सेक थीटा, और कोशेक थीटा को हम लोग साथियों एक संकेत के रूप में इनका उपयोग करते हैं साथियों। अब हम अनुपात के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। यदि आपका न्यून कोण सी दिया हुआ हो, यदि आपका न्यून कोण सी दिया हुआ हो तो साइन थीटा बराबर साथियों क्या होगा। यदि यहाँ रहता, यदि कोण न्यून कोण ये रहता तो फिर हम इधर से लेके इसको लंब मानते, इसको आधार मानते, लेकिन न्यून कोण आपका सी है साथियों। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा साथियों आपका कर्ण होता है। उसके बाद साथियों कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है साथियों आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका ये हो गया, और साथियों आपका कर्ण ये हो गया, तो आपका हो गया आधार बटा का कर्ण। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि लंब कितना है आपका ए बी, यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बटा कर्ण कितना है ए सी, तो हम यहाँ ए सी भी लिख सकते हैं। इसमें भी हम साथियों लिख सकते हैं आधार कितना है आपका बी सी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आपका बी सी, और साथियों यहाँ कर्ण कितना है आपका, कर्ण है ए सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी बटा बी सी बटा ए सी। अब साथियों टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर साथियों लंब बटा आधार होता है। साथियों क्या होता है आपका, लंब बटा आपका आधार होता है। तो लंब आपका हो गया साथियों ए बी और आधार हो गया आपका बी सी। सिर्फ आपको 3 याद रखना है, साइन कॉस और टेन का याद रखना है। इसके बाद साथियों याद रखने में कुछ नहीं है, आपको मात्र 3 साइन कॉस और टेन को याद रखना है। अब कॉट जो है साथियों, कॉट उल्टा हो जाता है टेन का। अब देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर इसको हम उल्टा देंगे तो आधार बटा लंब आपका हो गया, क्या हो गया आपका, आधार बटा आपका लंब हो गया। इसको लिख सकते हैं बी सी बटा ए बी। अब साथियों सेक थीटा, सेक आपका साथियों कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आपका सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो इसका हो गया आपका साथियों कर्ण बटा का हो गया आधार। आप इसको लिख सकते हैं ए सी बटा में बी सी। अब साथियों कोशेक थीटा बराबर होता है, कोशेक थीटा साथियों साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर आपका कर्ण, और साथियों साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो आपका कोशेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और ऐसे यदि लिखते हैं तो ए सी बटा साथियों ए सी बटा आपका ए बी हो जाएगा। तो ये था आपका साथियों न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से होता है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा साथियों कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा आपका होता है कोशेक थीटा, और साथियों कोस थीटा का उल्टा आपका क्या होता है, आपका होता है सेक थीटा। उसके बाद साथियों आपका टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कोट थीटा। तो यदि आप याद रखते हैं साइन का उल्टा होता है आपका कोशेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा आपका कॉट होता है। यदि आप ये याद रखते हैं तो आपको मात्र इसमें 3 याद रखना है। साइन का उल्टा आपका क्या होता है, साइन का उल्टा कोशेक होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोशेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यदि आप कोस को याद रखते हैं, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो साथियों आपका सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यदि टेन थीटा आप याद रखते हैं लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर आपका आधार बटा लंब हो जाता है साथियों। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें कि किस प्रकार से इसका साथियों व्युत्क्रमानुपाती हम लोग देखते हैं, किस प्रकार से इसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। साथियों त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमीय संबंध किस प्रकार से दिया गया है साथियों, इसे हम लोग देखते हैं। इसके व्युत्क्रमीय संबंध में साथियों दिया रहता है आपका कि साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो साथियों इसमें आपका साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा आपका 1 बटा, यह आपका गुना में है, बराबर को साइड भेजिएगा तो आपका बटे में हो जाएगा 1 बटा कोशेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका साथियों कोशेक थीटा बराबर 1 बटे आपका साइन थीटा हो जाएगा, 1 बटे आपका साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद आगे है साथियों, आगे है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो साथियों
आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/के, गुना में है तो बराबर को साइड यदि हम भेजते हैं तो भाग में हो जाएगा 1/का आपका हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद साथियों इसमें सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/का आपका कॉस थीटा, कॉस यहाँ है गुना में, बराबर को साइड भेजेंगे तो आपका बटा में हो जाएगा। और इसमें एक हो जाता है साथियों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/का कॉट थीटा, और साथियों कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/का आपका टेन थीटा। ये था साथियों त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमानुपाती संबंध, किस प्रकार से इसे हम लोग साथियों विपरीत करके यदि हम इसको लेते हैं तो इसका संबंध क्या होता है। आगे साथियों हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथियों भाग संबंध का। आगे हम लोग बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का साथियों भाग संबंध में साथियों आपका हो जाता है टेन थीटा बराबर आपका होता है साथियों साइन थीटा बटा का कॉस थीटा। और इसमें एक और होता है, एक होता है आपका साथियों टेन थीटा, एक होता है आपका साथियों कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे आपका होता है साइन थीटा। तो ये था साथियों आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम संबंध, और ये था आपका साथियों भाग संबंध। आगे हम लोग देखते हैं साथियों किस प्रकार से इसका और भी अन्य संबंध है। अब साथियों हम देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय का अन्य संबंध किस प्रकार से है साथियों। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो आप यदि यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 प्लस है, बराबर को साइड भेज देंगे आपका माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक यह हो गया आपका। और आप निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड यदि भेज देते हैं तो वह आपका रूट में आ जाता है, तो 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम इसको कॉस में निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपका हो जाता है 1, यहाँ प्लस है साइन को साइड आप भेज देंगे तो 1 माइनस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यदि फिर इसको एक स्टेप और निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर इस साइड, तो आपका रूट में आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी फार्मूला साथियों बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना ही होगा। अब देखते हैं साथियों कि सेक थीटा, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर यह आपका 1 है। यदि हम इसको बराबर को साइड भेजते हैं तो माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम स्क्वायर हटा के बात करते हैं तो आपका हो जाएगा साथियों सेक स्क्वायर थीटा, हटा देते हैं स्क्वायर को, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे यदि हम इसको साथियों टेन स्क्वायर में लेकर चलते हैं तो माइनस का आपका टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका प्लस में है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं तो टेन स्क्वायर का थीटा बराबर माइनस, प्लस के जगह माइनस और माइनस की जगह आपका प्लस हो जाएगा साथियों। तो यह हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया 1, ये आपका ख़त्म। तो साथियों आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यदि स्क्वायर हटा के हम बात करते हैं तो स्क्वायर हटा के यदि हम बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर का आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। उसी प्रकार से हम इसका भी देखते हैं कि कोसेक है, तो कोसेक को सबसे पहले लेकर हम चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया 1, माइनस है तो प्लस का आपका कॉट स्क्वायर थीटा। यदि स्क्वायर हटाकर हम बात करते हैं तो आपका स्क्वायर का रूट हो जाएगा और 1 प्लस का आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यदि बात करते हैं हम साथियों कॉट का, यदि बात करते हैं आप कॉट का तो माइनस में है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1, और इसको जब हम बराबर को साइड भेजते हैं तो माइनस में आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। साथियों माइनस कॉमन लेते हैं
यहाँ तो माइनस है ही, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा साथियों। कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया 1, माइनस माइनस का हो गया ख़त्म, और हो गया साथियों आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर साथियों कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया 1, और यदि हम स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं तो हम लिखते हैं साथियों कॉट थीटा बराबर रूट अंडर का कोशेक स्क्वायर थीटा साथियों -1 लिखते हैं। तो ये जो साथियों त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध था, ये सभी संबंध आपको साथियों जुबान पे याद रहनी चाहिए, फिर जाके आगे सवाल बनेगा साथियों। इसमें एक और हम देख लेते हैं साथियों पाइथागोरस प्रमेय, किस प्रकार से साथियों उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर साथियों हम लोग निकालते हैं। साथियों पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कि साथियों आपका एक कर्ण दिया रहता है या आपका आधार दिया रहता है और आपको लंब का आधार निकालने के लिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर साथियों होता है, कर्ण बराबर आपका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आपका आधार स्क्वायर हो जाता है। यदि आप यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं तो आपका हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर का लंब स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा साथियों आधार स्क्वायर। यदि आपको अगर लंब निकालना है तो साथियों, यदि आपको लंब निकालना है तो आधार को आप बराबर के साइड भेज दीजिए तो आपका माइनस हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। और साथियों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब बराबर रूट अंडर का आपका कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। अब साथियों यदि आधार दिया रहे, आधार साथियों यदि निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम साथियों लंब को बराबर के इस साइड भेज देते हैं। यदि लंब को हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार बराबर रूट अंडर का क्या होता है साथियों कर्ण स्क्वायर माइनस का होता है आपका लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर और माइनस का क्या होता है साथियों आपका लंब स्क्वायर। तो ये था त्रिकोणमितीय का अनुपात संबंध और पाइथागोरस का संबंध किस प्रकार से साथियों इसमें हम लोग देखें कि साइन थीटा का किस प्रकार से अनुपात है। और नेक्स्ट और साथियों इसका जो हम लोग जो अध्याय शुरू करेंगे 8.1 में, इन सभी साथियों अनुपातों का प्रयोग हम लोग उसमें करेंगे। तो आप लोगों को ये सभी फॉर्मूले अवश्य याद हो जाना चाहिए साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वाकई वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा साथियों।